हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पंचकोशीय गर्भ संस्कार। चंदा के हिंडोले में चंदा मामा दूर के, निंदिया आ जाड़ी, सोजा सोजा बारे भी। इस तरह की बहुत सारी लोरियां हैं जो आपने भी अपने बचपन में अपनी दादी माँ या नानी से ज़रूर सुनी होंगी। बच्चे जब छोटे होते हैं तब अक्सर माताएं लोरी सुनाती हैं। लोरी सुनने का प्रभाव शिशु के मन मस्तिष्क पर होता है। गर्भावस्था में जो संस्कार दिए जाते हैं वे जीवन भर साथ में रहते हैं। संस्कार के लिए लोरी एक विशिष्ट माध्यम है। मनोविज्ञान कहता है कि आप जिस प्रकार की लोरी, गीत या कहानी अपने शिशु को सुनाते हैं उसी प्रकार की भावनाएं बनती है, वैसे ही उसके विचार बनते हैं, वैसा ही उसका व्यवहार बनता है। इसलिए यह जरूरी है कि लोरी प्रेरणादायी हो। अपने पुराणों में इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। लोरी का प्रभाव कैसा होता है इसकी एक मजेदार कहानी आपको सुनाती हूँ, तो चलिए सुनते हैं। रानी मदालसा एक ऋषि कन्या थी। वह सुसंस्कृत और ब्रह्मज्ञानी थी। राजा ऋतुध्वज उनसे विवाह करना चाहते थे। रानी मदालसा ने कहा, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि अपने बच्चों के लालन पालन में मुझे आप टोकना नहीं, रोकना नहीं। राजा ने सोचा, ये बहुत ज्ञानी है, अपने बच्चों का संगोपन उचित ढंग से ही करेगी। उन्होंने शर्त मान ली। कुछ समय पश्चात रानी मदालसा गर्भवती हुई तो वे अपने शिशु को गर्भावस्था से ही लोरी सुनाते हुए कहती थी, ये मेरे बेटे, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, संसार की माया से निर्लिप्त है। माँ के संकल्प शिशु के मन में प्रतिष्ठित हो रहे थे। पहले बेटे का जन्म हुआ तब माँ झूला झुलाते समय भी यह लोरी गा गा कर सुनाती थी। शिशु बड़ा हुआ तो उसने संन्यास का मार्ग अपना लिया। फिर रानी मदालसा को दूसरा और तीसरा बेटा हुआ। तीनों को ही उन्होंने यही लोरी गा गा कर बड़ा किया। तीनों युवा अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर अपना सारा जीवन लोक मंगल कार्यों में लगा दिया। उन पुत्रों के नाम थे विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन। उन तीनों बेटों का इसी प्रकार से लालन पालन करते हुए रानी मदालसा ने बड़ा किया था। एक दिन राजा ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी शर्त याद है, परंतु मुझे इस राज्य की चिंता हो रही है। मेरे इस राज्य को आगे कौन देखेगा? रानी मदालसा ने अपने पति की इच्छा को जान लिया। इस बार रानी मदालसा और राजा दोनों ने गर्भधारण के 3 माह पूर्व से ही संकल्प धारण कर वातावरण बनाना प्रारंभ कर दिया। शौर्य से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया, युद्ध और साहस के प्रतीक चिन्हों से घर को सजाया। गर्भावस्था के दौरान रानी मदालसा ने कुशल राजनीतिक और महापुरुषों के चरित्र पढ़े। साहस, शौर्य, वीरता, धैर्य, त्याग, समाज सेवा और परमार्थ जैसे गुणों का हमेशा चिंतन मनन करते हुए लोरी गाते हुए कहती थी, संसार में जो कुछ है वह तेरा ही तो है। तू राजा है, तू सबका स्वामी है। राज्य करते हुए तू सभी को प्रसन्न रखना, साधुओं की रक्षा करना, यज्ञों को करना, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करना। उसका परिणाम यह हुआ कि उनका जब चौथा पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने अलर्क रखा, वह बहुत कुशल प्रशासक, राजनीतिक और राज्य करते हुए प्रजा की सेवा की। अलर्क दिव्य माँ से संस्कारित थे, इसलिए उनकी गिनती सर्वगुण संपन्न राजाओं में होती है। उन्हें राजकाज की शिक्षा के साथ माँ ने उन्हें न्याय, करुणा, दया, परमार्थ और दान की शिक्षा भी दी थी। इसी प्रकार की और अधिक कहानियाँ जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर आज ही आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।